21 जून की पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है। योग एक अद्भुत जीवन शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। यह अध्यात्म के दर्शन पर आधारित है जो जीवन का अंतिम सत्य है, अर्थात मोक्ष। पूरी दुनिया ने इस योग के रूप में मान्यता दी है, इसे स्वीकार भी करने लगी है और इसलिए 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग का लक्ष्य समाधि है। आज दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो समाधि प्राप्त करना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे लोग अधिक हैं जो 5 इंद्रियों के सुख के लिए जीते हैं, लेकिन अध्यात्म में इस परम सत्य को प्राप्त करने के लिए जो विज्ञान मौजूद है वह योग में ही समझाया गया है। योग का अध्ययन करते समय या इसके 8 अंगों में से अंतिम अंग पर जाते समय कुल 8 चरण दिए गए हैं। इन्हें योग का अष्टांग कहा जाता है। हम इन अष्टांगों के बारे में जान सकते हैं। इनमें से तीसरा आसन के रूप में परिचित है और चौथा अंग प्राणायाम है। इसका वास्तव में उपयोग क्या है, इस संबंध में उठने वाले कई सवाल में से एक सवाल ये उठता है कि क्या है आसन और प्राणायाम जीवन प्रत्याशा को बढ़ाते हैं या कैसे। इस पर विचार करने के लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं। योग में समाधि तक पहुंचने के लिए जो तप या ध्यान करना पड़ता है उसके लिए लंबी आयु की आवश्यकता होती है। यदि उस लंबी आयु को प्राप्त करना है तो उस समाधि अवस्था तक पहुंचना आसान है। हालांकि दर्शन शास्त्र में हम हमेशा ये सुनते हैं या एक सिद्धांत के रूप में मानते हैं कि हर किसी का जीवन निश्चित है। तो अगर ऐसा है तो जीवन काल कैसे बढ़ाया जा सकता है? जीवन काल बढ़ाने का कोई संभावना नहीं है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि दर्शन शास्त्र के अनुसार यह जीवन काल आपकी वार्षिक गणना के आधार पर नहीं दिया गया है, क्योंकि दर्शन शास्त्र कहता है कि हर किसी को इतनी सांसें दी जाती है और जब सांसों की वह संख्या समाप्त हो जाती है तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध यदि हम अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपने पास मौजूद सांसों का अधिक समय तक उपयोग करने की आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि क्या हम दी गई सांसों का उपयोग करके कुछ कर सकते हैं? तपस्या या ध्यान करने के लिए अधिक जीवन की आवश्यकता होना स्वाभाविक है और इस दौरान यह अपेक्षा की जाती है कि हमारा शरीर अच्छी स्थिति में हो। आयुर्वेद के दर्शन के अनुसार शरीर के हर हिस्से में एक सक्रिय शक्ति होती है। यह सक्रिय शक्ति अंत तक एक समान बनी रहे ऐसी अपेक्षा की जाती है। इसके लिए सामान्य जीवन में व्यायाम और उचित आहार का संयोजन किया जाता है, लेकिन तप के दौरान आप शारीरिक गतिविधि को कम करना चाहते हैं और यथासंभव लंबे समय तक जीने की संभावना बनाना चाहते हैं। इसलिए शरीर के हर अंग का व्यायाम करना चाहिए और ध्यान के लिए आराम भी उसी तरह करना चाहिए। लंबी आयु प्राप्त करनी चाहिए। इन सभी को कैसे जोड़ा जा सकता है, इस पृष्ठभूमि प्रश्न को हल करने के लिए योग विद्वज्जनों ने सही समाधान निकाला है। शरीर के सभी अंगों की आवश्यकता गतिविधियाँ होनी चाहिए, यानी इसकी स्वाभाविक गतिविधियाँ अत्यधिक या अकुशल नहीं होनी चाहिए। यह सही होना चाहिए और इसलिए इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि इस सही योग के आधार पर स्वास्थ्य प्राप्त किया जाना चाहिए, उन्होंने आसन और प्राणायाम के समाधान निकाला है। हम हमेशा अनुभव करते हैं कि व्यायाम करने से या शरीर का अधिक प्रयास देने से हमें सांस फूलने लगती है, सांसों की गति या संख्या बढ़ जाती है। विज्ञान के अनुसार सांसों की प्राकृतिक संख्या आमतौर पर 18 सांस प्रति मिनट के रूप में गणना की जाती है।
यदि हमने श्वासों की संख्या के अनुसार जीवन प्राप्त किया है तो प्रश्न यह है कि क्या इन श्वासों का क्रम प्रयोग करके हम अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। यदि हम व्यायाम करें तो श्वासों की संख्या बढ़ जाएंगी, जिसका अर्थ ये है कि जीवन का काल कम हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि इस पृष्ठभूमि पर योग में आसन और प्राणायाम को एक योजना बनाया गया था। इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, हम उनमें से एक पर चर्चा कर रहे हैं। आसन और प्राणायाम से कुछ चीज़ें एक साथ प्राप्त की जा सकती है। इन आसनों के बाद अष्टांग के मार्ग में अगला कदम प्राणायाम है। प्राणायाम का अर्थ है अपनी श्वास की गति पर पूरी तरह नियंत्रित करने या प्रयास करना। इस प्राणायाम में प्राण की गति में कुंभक, रेचक, पूरक आदि भाग शामिल है। यदि हम प्राणायाम करते समय ध्यान दें तो हम देखेंगे कि शरीर पर इस कुंभक, रेचक या पूरक का अभ्यास करते समय श्वासों की संख्या न्यूनतम हो जाती है, अर्थात प्रति मिनट 18 से बजाय यह संख्या 4 हो जाती है। यानी शरीर तो वही है, लेकिन प्रति मिनट सांसों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। और इसलिए अगर श्वासों की संख्या पर जीवन प्रत्याशा दी जाए तो स्वाभाविक है कि उसमें वृद्धि होनी चाहिए। शरीर के अंगों का व्यायाम भी होना चाहिए, सांसों की संख्या भी कम होनी चाहिए और जीवन प्रत्याशा बढ़नी चाहिए। इन तीनों का संयुक्त संगम इन आसन और प्राणायाम के माध्यम से तय होता है। एक उदाहरण देखते हैं। यदि एक गुब्बारा है, यदि इस गुब्बारे को 100 बार फुलाकर नष्ट करना है या फोड़ना है तो यह 100 बार फुलाकर फोड़ देगा, लेकिन ये निर्धारित करना आवश्यक है कि ये 100 बार पूरा होने में कितना समय लगेगा। यदि इसे एक दिन में 100 बार फुलाया जाए तो उस गुब्बारे की आयु केवल 1 दिन की होगी, लेकिन यदि इस गुब्बारे को 1 वर्ष में 100 बार फुलाया जाए तो उस गुब्बारे की आयु 1 वर्ष होगी, ऐसा कहना होगा। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का जीवन सांसों की संख्या पर आधारित है, यदि सांसों की संख्या को कम किया जा सके और उससे शरीर का कोई हानि न हो तथा शरीर में सभी अंगों का कर्म सही अनुपात में हो तथा श्वासों की संख्या कम रहे तो आयु अपने आप बढ़ जाएगी और शरीर जिस अवस्था में समाधि की स्थिति में पहुंचना चाहता है, अर्थात मन में जो आयु बढ़ने की संकल्पना है, उसे अवश्य प्राप्त किया जा सकता है। इस चर्चा में हमने जो कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी है वे है कि समाधि की स्थिति के निकट पहुंचते समय, अभ्यास करते समय जीवन काल को बढ़ाना आवश्यक है। उसके लिए हमें जितनी जीवन प्रत्याशा के रूप में सांसों की संख्या दी जाती है, उससे कम का उपयोग करके हम अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। और ऐसा करते समय हमें शरीर के अंगों को कामकाज में बाधा नहीं डालनी चाहिए। यह एक सही योग होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आसन और प्राणायाम के कारण होती है। आसन कारण शरीर में प्रत्येक अंग का कर्म अपेक्षित रूप से होता है, लेकिन भले ही इसे करते समय एक तरह का व्यायाम किया जाता है, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि सांसों की संख्या नहीं बढ़ती है। आसन और प्राणायाम का अनूठा उपहार यह है कि हम सांसों की संख्या को कम करके शरीर के अंगों के कामकाज में बाधा डाले बिना अपनी जीवन प्रत्याशा बढ़ाते हैं। यह इस योग विज्ञान के पूरे विश्व का अनूठा उपहार दिया है। योग विज्ञान के इस अंतर्निहित अर्थ को हमने समझ लिया है कि यदि हमें समाधि की अवस्था में न भी जाना पड़े तो भी हम अच्छे तरीके से लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं। यह भी उतना ही निश्चित और महत्वपूर्ण है कि हम कम से कम अपने सुख और कल्याण के लिए तो अपनी आयु बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन जनता के हित के लिए भी हम अपने आयुष्य का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा लगे
तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।